भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग के एक और माइलस्टोन को हासिल करने के लिए कार्यरत है। चिनाब नदी पर बन रहे रेलवे ब्रिज का स्टील आर्च पूरा होने वाला है। बनने के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। अब बढ़ते हैं इस काम की खासियत और इसके निर्माण में आई चुनौतियों के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। एक बार पूरा बन जाने के बाद यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। इस पुल को इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना माना जा रहा है। इस पुल की परिकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सन 2002 में की गई थी। उन्होंने 2004 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी, लेकिन इसके 4 साल बाद ही सितंबर 2008 में इसे असुरक्षित करार देते हुए इसका निर्माण रोक दिया गया था। बाद में कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में 2010 में पुल का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया था। तब इसे 2015 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसी बीच तमाम अड़चनें आती रहीं और पुल का कार्य डिले होता रहा। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर खासा ध्यान दिया गया। इस बार इसका निर्माण कार्य 2019 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन डेडलाइन को फिर बढ़ाना पड़ा। अब खबरों से बताया जा रहा है कि ये पुल दिसंबर 2022 तक पूरा तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक जिला है रियासी, जहां 2 गांव बक्कल और कौड़ी, इन्हीं 2 गांव के बीच से चेनाब नदी बहती है। चेनाब नदी जिसके ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है। इस ब्रिज की लंबाई 1.3 किलोमीटर है, लेकिन इसकी ऊंचाई इसे खास बनाती है। यह पुल नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। फ्रांस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा यह पुल होगा। इस तरह के निर्माण के लिए बहुत मजबूत आधारशिला की जरूरत होती है, इसलिए पुल के पिलर का बेस 36.5 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। इस पुल को सीस्मिक जोन 5 के आधार पर तैयार किया जा रहा है। यह पुल रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भी भूकंप सहन कर सकता है। चेनाब ब्रिज बनाने में हैंगिंग आर्च का यूज किया जा रहा है। यह पुल ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम से लैस होगा। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में ब्लास्ट प्रूफ स्टील का उपयोग किया गया है। यह स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि 40 किलोग्राम विस्फोटक भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 266 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी पुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर घंटे से ज़्यादा होते ही पुल में लगे सिग्नल रेड हो जाएंगे, जिससे ट्रेन पहले ही रुक जाएंगी। इस ब्रिज में 2 ट्रैक बनाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर होगी। पुल के निरीक्षण के लिए 1.2 मीटर चौड़ा सर्विस लेन भी बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेन गुजरते समय भी मेंटेनेंस का कार्य भी किया जा सकता है। इसमें रोपवे लिफ्ट की सुविधा भी होगी, जिसमें सेंसर भी लगाए जाएंगे और खराबी आने पर तुरंत पता चल जाएगा। पुल की लाइफ लाइन लगभग 120 साल होगी। 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन इस पर दौड़ सकती है। इस पुल के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में DRDO समेत देश के 15 बड़े संस्थान रेलवे की मदद कर रहे हैं। इस 111 किलोमीटर लंबे कटरा और बनिहाल मार्ग पर रेल ब्रिज बनने से कश्मीर रेल मार्ग के जरिए देश से जुड़ जाएगा। अब भी बनिहाल और बारामूला के बीच रेल है, और कटरा बनिहाल के बीच नहीं है। इस पुल को बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत थी। पुल के निर्माण में लगने वाला मटेरियल यहाँ तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, कंपनी के पास यह भी एक बड़ी समस्या थी। इसके लिए अप्रोच रोड का निर्माण किया गया, जिससे हैवी डंपर और निर्माण से जुड़ी मशीनों को यहाँ तक लाया जा सका। वहीं निर्माण के दौरान यूज होने वाला मलबा नदी में न गिरे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। इसके अलावा बेस तैयार करने के लिए पहाड़ का उतना ही हिस्सा उड़ाया गया जितना जरूरी था। यह कार्य कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए किया गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।